हाँ देखिए निरसान ज्यामिति में ये शांत रहेगा। निरसान ज्यामिति में दूरी का जैसे होता क्या है, देखो ये कोई रेखा है, ऐसे है, क्लियर करना, ऐसे रेखा है, इस रेखा का नाम हमने ए बी मान लिया। तो यहां से देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। कैसे हम दूरी निकालते, इस रेखा की दूरी कैसे निकालेंगे निरसान के हिसाब से। तो देखो इस पर जब हम लंब डालेंगे, एक्स अक्ष पर लंब डाल दिए, ये मूल बिंदु देखो, ये मूल बिंदु 0 0 है, ये यहां से लंब डालेंगे तो क्या होगा y। तो ये देखो ये 0 0 से ये और आगे बढ़ा सकते हैं इसे, तो ये यहां से दूरी इसकी कितना हो जाएगी 101, यहां से इसको x अक्ष पर दूरी 101 और यहां पर ये दूरी क्या हो जाएगी y1 यहां तक है। फिर यहां से हम लंब डालेंगे, तो जब हम यहां से लंब डालें तो यहां दूरी कितने हो जाएगी x2, क्या करिएगा समझ रहे हैं, यहां से इसकी दूरी कितना हो जाएगी x2। देखो रॉटो की तरह ही दिमाग काम करेगा, इमेजिन करो, सोचो कि यहां से इसकी दूरी x1 हो गया, यहां से दूरी इसकी x2 हो जाएगा। अब जो है x2 में से क्या करेंगे x1 घटा देंगे, x2 माइनस x1। असल में अब देखिए यहां पर हम इधर हम y x पर डालेंगे लंब, तो ये y2 हो जाएगा। तो यहां से दूरी y1 है, ये दूरी y2 है, तो ये इतनी दूरी निकालना है, तो y2 में से y1 क्या कर देंगे, y2 माइनस y1 घटा देंगे, ये दूरियां हो जाएगी, यही दूरी यही है जाए, क्या मिलेगा ए बी सी कर रहे हैं। तो जितना देखो ये ढलान है, एक्स अक्ष पर जितना झुकाव है ये इसके समांतर है, तो ये थीटा एक्स अक्ष पर थीटा कोण झुकेगी, माने इस अक्ष से कहो तो ये इसके समांतर है ना, तो इसके समांतर ये है, तो इससे ये थीटा कोण पर झुकी हुई है, कोई दिक्कत है। तो अब देखो वो बाद में निकाला जाएगा, तो देखो इतनी की दूरियां क्या हो जाएगी, देखो ये त्रिभुज बन गया, ए बी सी त्रिभुज बन गया और ये यहाँ पर लंब हो गया, तो इतनी दूरी हो जाएगी, देखो ये दूरी y2 माइनस y1, ये दूरियां इतना हो जाएगा। और ये दूरियां देखो x2 में से x1 घटाएंगे, x2 माइनस x1, ये दूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी का समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया कोण हो गया, देखो AC बराबर हो जाएगा रूट में, नहीं ए बी है, ए बी बराबर रूट में इसका वर्ग माइनस x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यही दूरी का फॉर्मूला है, यही हमारी दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई दिक्कत है। अच्छा इसका ढलान देखो, इस रेखा का ढलान या प्रवणता बोलते हैं, ढाल या प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता। तो प्रवणता होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना। अगर प्रवणता देगा ढाल देगा, ऐसे देता नहीं, आप लोगों को सिलेबस से बाहर है लेकिन बता दे रहे हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया y2 माइनस y1, अपन में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यही आपकी प्रवणता या ढाल है। प्रवणता यानी m से दर्शाते हैं, m बराबर या tan थीटा बराबर, कोई दिक्कत है, यानी m बराबर tan थीटा हो जाएगा। और असल में दिक्कत रही है, नहीं सुन पा रहे हो, यानी दो बिंदुओं के बीच तो क्या होता है वही है, देखो इसका निशान क्या हो जाएगा, ये x1 है या y1 है, तो इसका निशान हो जाएगा x1 y1, और इसका निशान x2 और y2। अगर ये दे बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2,
से जाने वाली, चाहे को मिलाने वाली रेखा, जैसे बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी पे ले लो, के बीच की दूरी ये d बराबर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग, यही होता है। कोई दिक्कत है? तो ये आपका दूरी का फॉर्मूला है। अगर चाहेंगे तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं रूट में, जैसे x1 माइनस x2 का वर्ग है तो आगे पीछे हो सकता है, y1 माइनस y2 का वर्ग, तो कोई अंतर नहीं आएगा। कोई समस्या? इसको बोलते हैं, ये भुज है ना, x को भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रूट में भुज का वर्ग माने भुज के अंतर का वर्ग माइनस कोटि के अंतर का वर्ग, है कि नहीं है? भुज के अंतर का वर्ग, कोटि के अंतर का वर्ग। तो इस तरह से आप सवाल हल कर लेंगे। अब आता है संरेख होने का प्रतिबल। तीन बिंदु संरेख हो, यदि देखिए जैसे होता है कि ए, याद रखिए जैसा हम मिटा रहे हैं, ए x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3। यदि संरेख हो, संरेख माने एक रेखा, माने कि a हुआ, b हुआ, c हुआ, एक रेखा पर अगर तीनों बिंदु है तो क्या त्रिभुज बन सकता है? यानी अगर एक ऋजु रेखा पे, एक सरल रेखा पे है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो त्रिभुज बन सकता है, मिला सकते हैं, है कि नहीं? तो संरेख का मतलब एकदम सीधी रेखा। अगर तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आएगा, त्रिभुज निकलेगा ही नहीं। एक सीधी रेखा से त्रिभुज नहीं निर्माण होगा, एक सीधी रेखा से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। संरेख का मतलब यही होता है कि सीधी रेखा है, एक रेखा पर तीनों बिंदु है, इसी को बोलते हैं संरेख। अगर थोड़ा भी देखो, ये अगर मिलानेंगे तीनों का तो एकदम ऋजु रेखा मिलेगा। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो देखिए मिलाएंगे ऐसे, तो हम इधर से भी मिला सकते हैं ना, तो त्रिभुज बन जाएगा। यदि संरेख न हो तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। और यदि संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। जैसे त्रिभुज का तीनों बिंदु है तो हम क्या पढ़े हैं? 123, 231 और 300। याद करने का तरीका है 123, 231, 312। जैसे हाई x हो गया, हाई y x y x y है कि नहीं? संरेख का प्रतिबंध क्या होगा? हाई देखें 101 है, अब ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस हो जाता है, ये प्लस है, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। कोई दिक्कत है? बराबर क्या हो गया? 0। यानी क्या मिला? x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर क्या हो गया? 0। यदि 0 आया तो तीनों क्या है? रेखाएं संरेख है। अगर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं है। कोई दिक्कत है? तो हम इस तरह से निकालते हैं। अगर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 ऐसे कर देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर तीनों बिंदु संरेख न हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 माने 123, 231, 312। कोई समस्या है? तो इस तरह से हमें प्रोसेस चलता है। अब जैसे विभाजन का सूत्र है, जैसे दो बिंदुओं को जैसे A हुआ, B हुआ, तो ये क्या हो गया? x1 y1, ये x2 y2। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ कोई C, दोनों के बीच में क्या अंतः विभाजन है ना, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। C क्या करे? AB के बीच में A एवं B का अंतः विभाजन
सी हो तो सी के निर्देशांक निकालना होता है। सी का अगर निर्देशांक निकालना है तो देखिए मान लीजिए कि कुछ ना कुछ अनुपात होगा ना, तो यहां से इसकी दूरी m1 और ये m2, कोई दिक्कत है? यदि सी हम लिख सकते हैं कि यदि सी रेखा AB को m1 संबंधे m2 के रूप में अंतः विभाजन करें तो अंतः विभाजन करें तो सी के निर्देशांक होगा था x m2 x1 प्लस, चाहे ऐसे ले लीजिए क्रम से, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, अंतः विभाजन का सूत्र है। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, कोई दिक्कत है? और उसमें अगर AB के बीच में C जो है यहां से x1 है तो यहां से m1 हो गया, यहां से m2 हो गया। अगर m1 संबंध m2 के रूप में अंतः विभाजन कर रहा है तो C के निर्देशांक हो जाएगा x बराबर m1 x2 होता है, देख लो यहाँ पर m1 x1 नहीं m1 x2 है प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 है ना, इस तरह से। यदि देखो इस तरह से हो, ये A हो गया, ये B हो गया, और यदि ये C बाह्यता विभाजन डायरेक्ट कर लीजिए, इसी रेखा पर ये C है, इसी के रेखा पर इसी का उनकी C है, तो ये बाह्यता काट रहा है, तो मान लें कि यहां से ये x1 y1 और ये वाला x2 y2 है, और इसी क्या कर रहा है बाह्यता विभाजन। तो देखिए C से A की दूरी, यहां से C से A की दूरी m1 दर्शाएंगे, ये m1 हो गया, और C से B की दूरी m2 को दर्शाएंगे। ऐसा नहीं कि m1 हो गया m2 हो गया, नहीं, इस तरह से नहीं। C से A की दूरी m1 और इसकी दूरी m2। अब जो है हम निकालेंगे क्या, इसके निर्देशांक निकालना चाहते हैं, x y कैसे निकलेगा? तो यदि C रेखा AB को m1 संबंधे m2 के रूप में बाह्यता विभाजित करें तब क्या करेंगे? सूत्र होता है x बराबर, इधर से x बराबर m1 x2 माइनस हो जाता है m2 x1 अब बटा में m1 माइनस, और y बराबर हो जाता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपन में m1 माइनस m2। ये आपका सूत्र आएगा पेपर में, बस 3, एक वो वाला दूरी वाला, एक संरेख वाला और एक 3, माने बाह्यता विभाजन अंतः विभाजन। ये 3 सूत्र दिमाग पर है तो इसके सवाल इसी के आधार पर सब आने वाला है। समझ में? दिक्कत है ना किसी को? तो देखिए, हाँ लिखना चाहेंगे।